चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए बिना समय नष्ट किए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या के और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। इस प्रश्न को हल करना है। हमारे पास क्या है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है। एक गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है। इस गोले को पिघलाकर शंकु बनाने हैं और शंकु की त्रिज्या 3 सेमी है और ऊंचाई 6 सेमी है। कितने शंकु बनेंगे ये ज्ञात करना है। जब प्रश्न ये पूछा जाए कि कितने बनेंगे तो हमें दोनों के आयतन ज्ञात करने पड़ेंगे। बड़ी वस्तु हमारे पास गोला है, गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे और जो पिघलाकर बनाया गया है वो शंकु बनाए गए हैं तो शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उस गोले का आयतन ज्ञात करते हैं। गोले की त्रिज्या हमारे पास 9 सेमी है। 9 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये आयतन का सूत्र है गोले का। तो आर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो बराबर हो जाएगा 4/3 पाई 9 स्क्वायर, 9 क्यूब, पाई आर क्यूब है ना, इसलिए आयतन 4/3 पाई 9 क्यूब। 9 को 3 बार गुणा लिख देते हैं तो 4 पाई गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9/3। एक तो 9 कट जाएगा 3 से और इन सबको गुणा करेंगे तो 972 पाई घन सेमी आ जाएगा। 972 पाई घन सेमी उस गोले का आयतन आया है जिसे हमें पिघलाना है। अब हम ज्ञात करेंगे जो नया जो बनाया जाने वाला है शंकु, उसका आयतन। तो शंकु की हमें त्रिज्या दी हुई है 3 सेमी और ऊंचाई दी है 6 सेमी। तो 3 सेमी त्रिज्या एवं 6 सेमी ऊंचाई वाले शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान 3 लिख दिया, एच का मान 6 लिख दिया। तो हो गया पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6, 3 स्क्वायर है ना, बट्टा 3, एक 3 कट गया तो 18 पाई घन सेमी उस शंकु का आयतन आ गया। 18 पाई घन सेमी उस शंकु का आयतन आ गया। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो धातु के गोले को पिघलाकर बन सकने वाले शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बट्टा एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन हमने शुरू में ज्ञात किया था, 972 पाई आया था और शंकु का आयतन ज्ञात किया तो 18 पाई आया। तो भाग लगा दिया, 972 पाई में 18 पाई का भाग लगा दिया तो पाई से पाई कट गया। 972 में 18 का भाग लगाने पर 54 आया। अतः बने शंकुओं की संख्या 54 होगी। जो हमने धातु के गोले को पिघलाया और पिघलाकर शंकु बनाए तो कुल शंकु हमारे पास 54 बने। 54 शंकु बन गए। कैसे ज्ञात किया, उस गोले का आयतन ज्ञात कर लिया, उस शंकु का आयतन ज्ञात कर लिया, गोले के आयतन में शंकु का आयतन का भाग लगा दिया तो शंकुओं की संख्या आ गई। आइए हम और प्रश्न हल करते हैं। 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, 10 सेमी त्रिज्या वाला धातु का एक गोला दिया है और इसके पिघलाकर 8 बराबर आयतन वाले गोले बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उस गोले के आयतन ज्ञात कर लेंगे। 10 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसमें 8 का भाग लगा देंगे तो जो नए बनने वाले गोले हैं उनका आयतन आ जाएगा। मान लेते हैं धातु के बड़े गोले की त्रिज्या r बराबर 10 सेमी है और छोटे गोले की त्रिज्या r है। इसलिए धातु के बड़े गोले का आयतन बराबर 8 गुना छोटे गोले का आयतन या 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 8 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई दोनों साइड से कट गया तो आर क्यूब बराबर 8 स्मॉल आर क्यूब, यह मिल गया हमें। अब मान रख देते हैं, बड़े आर का मान दिया हुआ है 10, 10 क्यूब बराबर 8 गुणा आर क्यूब, 1000 हो गया। 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 8 आर क्यूब।
यानी 1000 बराबर 8r क्यूब। अब हम r क्यूब पर ज्ञात कर सकते हैं। तो r क्यूब बराबर 1000 में 8 का भाग लगा दिया, 125 आ गया। तो r का मान 125 का घनमूल यानी 5 आ गया। तो जो नए गोले बने हैं उसकी त्रिज्या 5 सेमी होगी। जो बड़ा गोला था उसकी त्रिज्या 10 सेमी थी, उसका पहले हमने आयतन ज्ञात कर लिया और भाग लगा करके छोटे गोले की त्रिज्या 5 सेमी आ गई। अब हम आसानी से उस बनने वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अतः समान त्रिज्या वाले 8 गोलों में प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर सूत्र से 4 पाई गुणा r का मान 5 गुणा 5, तो इनको गुणा करने पर 100 पाई वर्ग सेमी आ गया। हम पाई का मान भी लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से नए जो छोटे गोले बने हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया, 100 पाई आ गया। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेमी है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो हम त्रिज्या गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज्ञात कर लेंगे। मान लेते हैं गोले की त्रिज्या r है, तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी 5544 बराबर 4 पाई r स्क्वायर, या r स्क्वायर बराबर 5544 बट्टा 4 पाई होगा। r स्क्वायर बराबर 5544 बट्टा 4 पाई। अब r बराबर होगा इसका वर्गमूल और 4 से इसको काट देते हैं 5544 को, यानी 1386 आ गया बट्टा पाई आ गया। तो r बराबर कितना आ गया, 1386 बट्टा पाई की घात 1 बट्टा 2। अब इसको 22 बट्टा 7 लिख दिया मान, 1386 गुणा 7 बट्टा 22 और 22 से काट दिया इसको, तो 1386 को काट दिया 22 से तो 63 आ गया। तो 63 गुणा 7 का की घात 1 बट्टा 2, 63 गुणा 7 की घात 1 बट्टा 2 बराबर 141 की घात 1 बट्टा 2, यानी 21 स्क्वायर की घात 1 बटा 2। 2 से 2 कट गया तो r बराबर 21 आ गया, यानी उस गोले की त्रिज्या हमें मिल गई 21 सेमी। अब हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है गोले का आयतन का सूत्र, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर r का मान लिख देते हैं। तो हमारे पास उस गोले का आयतन आ गया 4/3 पाई गुणा 21 क्यूब, और 21 को 3 बार लिख दिया, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, तो 21 तो कट गया, तो 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 बराबर आ गया 38,808 घन सेमी। अतः गोले का आयतन आ गया हमारे पास 38,808 घन सेमी। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया आयतन उस गोले का जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था। पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमने त्रिज्या ज्ञात की और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हमने आयतन के सूत्र से आयतन ज्ञात कर लिया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।